नमस्कार। मैं डॉक्टर बसंत नाग, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कांकेर। मैं आज आपको सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताना चाहूँगी। सामाजिक गतिशीलता एक नैतिक तथ्य है। इन्हें सामाजिक तथ्य भी माना गया है। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का ही एक भाग है। अगर हम कहें सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन आपस में जुड़े हुए हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। आधुनिकीकरण, नगरीकरण, प्रौद्योगिकीकरण ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है। संचार साधनों के विकास के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता बढ़ गई है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता में अंतर भी पाया जाता है, तो उस अंतर को जानने के लिए सामाजिक परिवर्तन को जानना आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है किसी भी समाज, संगठन में होने वाले परिवर्तन या उनके संबंधों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य होता है किसी भी व्यक्ति, समूह, संस्था या उनके व्यवसाय में होने वाले परिवर्तन को या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यातायात, संचार के माध्यम जिस समाज में अधिक होंगे वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया अधिक होगी। शिक्षा के विकास, प्रौद्योगिकीकरण भी सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। आदिम समाजों में सामाजिक गतिशीलता की दर कम पाई जाती थी। जिन समाजों में जाति, प्रथा, रूढ़ियों का सर्वाधिक महत्व होता है वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता की दर कम होती है। लेकिन जिन समाजों में व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, व्यक्ति शिक्षित होते हैं, यातायात और संचार के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता बढ़ जाती है। सामाजिक गतिशीलता वर्तमान समय में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर जातियों का महत्व कम हो गया है। आज एक निम्न जाति के व्यक्ति भी अपने स्तर में या अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर निम्न जाति का व्यक्ति कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाता है, प्रतियोगी परीक्षा दिलाता है और उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकता है। कोई श्रमिक वर्ग के व्यक्ति भी दूसरा श्रम करके पूंजीपति वर्ग में शामिल हो सकता है, तो अपनी योग्यता और कुशलता के द्वारा अपनी पूर्व की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। सामाजिक गतिशीलता गांव से नगर की ओर, नगर से महानगर की ओर, महानगर से प्रदेश की ओर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर, एक देश से दूसरे देश की ओर होता है। इनका कारण है कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो गई है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अपने जीवन शैली में परिवर्तन करने के लिए, अपने पद में परिवर्तन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करता है, तो इन्हें हम सामाजिक गतिशीलता का परिचायक मानेंगे। आज शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है, इसलिए जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वह शिक्षा के द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आया है, तो महिलाएं भी अपने घर को छोड़कर कार्य की तलाश में बाहर की ओर गमन करती हैं, तो भी इन्हें हम सामाजिक गतिशीलता कह सकते हैं। तो किसी श्रमिक का पूंजीपति वर्ग में चले जाना, पूंजीपति वर्ग का श्रमिक वर्ग में चले आना भी सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। कोई व्यक्ति चुनाव लड़कर भी अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो भी इन्हें हम सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। सामाजिक गतिशीलता के बारे में मिलर ने लिखा है, किसी भी समाज की संरचना को और उनकी संगठन को जानने के लिए सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक है। तो हम कहें कि सामाजिक गतिशीलता वह महत्वपूर्ण अवधारणा है जिनके द्वारा
हम किसी समाज में घटित होने वाली प्रक्रिया को, उनकी गति को ज्ञात कर सकते हैं। सामाजिक गतिशीलता को अधिक स्पष्ट करने के लिए उनके अर्थ को जानना आवश्यक है। सामाजिक गतिशीलता अंग्रेजी भाषा के मोबिलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोबिलिटी शब्द लैटिन धातु के मूवेर से बना है, जिसका तात्पर्य होता है टू मूव, अर्थात संचयमान होना, गतिशील होना। व्यक्ति या उनका पद या समूह एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में संचयमान होता है, चलित होता है, गतिमान होता है, तो उन्हें हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता ऊपर से नीचे समानांतर भी हो सकता है या किसी भी दिशा में संचालित हो सकता है। व्यक्ति अपनी इसमें परिस्थिति को परिवर्तन कर सकता है। परिस्थिति का तात्पर्य होता है पूर्व में प्राप्त स्थिति। तो व्यक्ति अपने पूर्व में प्राप्त स्थिति को अपनी योग्यता के कारण या अयोग्यता के कारण ऊपर या नीचे कर सकते हैं, और यह सभी प्रक्रिया सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। सामाजिक गतिशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए कुछ विचारकों के विचार को या उनकी परिभाषाओं को जानना भी आवश्यक है। बोगार्डस ने सामाजिक गतिशीलता की सबसे छोटी परिभाषा दी है। बोगार्डस के अनुसार जब किसी समूह में या उनके पद में परिवर्तन होता है तो इन्हें हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता की विस्तृत परिभाषा सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। सोरोकिन ने अपनी प्रमुख कृति सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। जब किसी व्यक्ति, उनके मूल्य और व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई सामाजिक क्रियाएं, जिनके द्वारा एक समूह दूसरे समूह में प्रवेश करता है या संचयमान होता है, तो उन्हें हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। स्पष्ट है कि सामाजिक गतिशीलता का संबंध एक व्यक्ति विशेष से ही नहीं है, वरन उनके समूह से भी है, उसके पद से भी है। तो व्यक्ति अकेले मूव नहीं कर सकता, तो उनके व्यक्ति के साथ साथ उनके समूह में भी परिवर्तन आने की प्रक्रिया को भी हम सामाजिक गतिशीलता के रूप में जान सकते हैं। एम.एस. दुबे ने कहा है कि सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य होता है किसी भी सामाजिक समूह के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समूहों में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संगठन में भी जब परिवर्तन आता है तो भी वह सामाजिक गतिशीलता कहा जाएगा। हार्टन और हंट ने इसे स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए कहा है कि जब एक सामाजिक समूह का संचालन दूसरे सामाजिक समूह में होता है तो भी इन्हें हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय, संगठन के पद में होने वाले परिवर्तन को या उनके स्थान में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। गतिशीलता अर्थात चलायमान होना, गतिमान होना, और यह गतिशीलता किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में गतिशीलता दिखाई देता है। सामाजिक गतिशीलता की परिभाषाओं के आधार पर या उनके अर्थ के आधार पर कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती है, जिन्हें मैंने चार्ट के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके। गतिशीलता की विशेषताएं उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक गतिशीलता की कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती है, जिनमें पहली विशेषता है गतिशीलता का संबंध उनकी परिस्थिति से होता है। सामाजिक गतिशीलता का संबंध व्यक्ति की पूर्व परिस्थिति से होता है,
अगर पूर्व की परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो यह सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। व्यक्ति को परिस्थिति दो प्रकार की प्राप्त होती है। पहला है प्रदत्त, दूसरा है अर्जित। प्रदत्त अर्थात जन्म से प्राप्त, लिंग, प्रजाति और जाति, इनमें परिवर्तन अर्जित परिस्थिति के कारण होता है। अपनी योग्यता से व्यक्ति जो कुछ भी अर्जन करता है उनके अनुसार उनकी स्थिति में परिवर्तन होता है। उनकी स्थिति ऊपर या नीचे हो सकता है। दूसरा है सामाजिक परिस्थिति एवं पद में परिवर्तन। सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन होने से उनके स्थान में भी परिवर्तन होता है। पद में परिवर्तन ऊंचाई की ओर या निम्नता की ओर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति निम्न वर्ग का है तो वह उच्च वर्ग में जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई श्रमिक है, वह अपनी योग्यता में वृद्धि करता है तो श्रमिक वर्ग से पूंजीपति वर्ग में जा सकता है। और कोई पूंजीपति वर्ग है, अगर रोजगार में नुकसान होता है या उन्हें हानि उठाना पड़ता है तो वह श्रमिक वर्ग में भी आ सकता है। तो सामाजिक परिस्थिति पद में परिवर्तन को भी दर्शाता है। तीसरा है परिवर्तन सामाजिक संरचना के अंतर्गत। जो परिवर्तन होता है वह सामाजिक संरचना के अंतर्गत होता है। इस परिवर्तन को जानने के लिए सामाजिक संरचना को जानना आवश्यक है। सामाजिक संरचना का तात्पर्य होता है समाज के अंगों से या इकाइयों से। किसी भी समाज को बनाने के लिए जिन अंग, जिन भाग या जिन इकाइयों की आवश्यकता होती है उन इकाइयों के क्रमबद्ध योग को हम उनकी संरचना कहते हैं। जब गतिशीलता की बात करते हैं तो परिवर्तन उसी सामाजिक संरचना के अंतर्गत होता है। उदाहरण के लिए कोई पुलिस विभाग में है सब इंस्पेक्टर, अगर वह अच्छा कार्य करता है तो पदोन्नत होकर इंस्पेक्टर के रूप में अपनी स्थान ग्रहण कर सकता है। तो परिवर्तन सामाजिक संरचना के अंतर्गत आता है। गतिशीलता की निश्चित दिशा नहीं होती। गतिशीलता की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वह कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे, समरूप, किसी भी स्वरूप या किसी भी दिशा में हो सकते हैं। एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करने की प्रक्रिया सामाजिक गतिशीलता नहीं है। कभी समानांतर होता है, कभी ऊंचाई की ओर, कभी निम्न स्तर की ओर। पांचवा, सार्वभौमिक प्रक्रिया। गतिशीलता एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह सभी समाजों में, सभी देश में, सभी कालों में पाया जाता है, भले इनकी गति मंद हो या तीव्र हो। जिन समाजों में खुलापन ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पर औद्योगिकरण, प्रौद्योगिकरण, यातायात और संचार माध्यमों का विकास होता है, वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता की दर अधिक होती है। लेकिन जिन समाजों में जाति का, प्रथा का, रूढ़ि का, धर्म का महत्व सर्वाधिक होता है, उन समाजों में गतिशीलता की दर कम होती है। आदिम प्राचीन समाजों में गतिशीलता की दर कम थी क्योंकि वहाँ पर जाति का महत्व था, प्रथाओं का महत्व था, रूढ़ियों का महत्व था। लेकिन वर्तमान समय में यातायात और संचार के साधनों के विकास होने के कारण गतिशीलता की दर में वृद्धि हुई है। महिला शिक्षा भी गतिशीलता की दर को बढ़ावा दिया है। यातायात अर्थात व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने की सुविधा भी सामाजिक प्रक्रिया की दर को बढ़ा दिया है। व्यवसाय के नए साधन उपलब्ध होना, वह भी सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी समाजों में गतिशीलता पाया जाता है, लेकिन उनकी गति अलग अलग होती है। अनेक इकाइयाँ। गतिशीलता को बढ़ाने के लिए केवल एक इकाई महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनको प्रोत्साहित करने के लिए अनेक इकाइयाँ कार्यरत होती है। वह इकाइयाँ आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, भौगोलिक कारक भी हो सकते हैं, रोजगार के साधन भी हो सकते हैं, शिक्षा के स्तर में उन्नति, यह भी हो सकता है। अर्थात शैक्षणिक दशाएं
सामाजिक दशाएं, यातायात और संचार के माध्यम सामाजिक गतिशीलता की दर को निर्धारित करने वाले कारक हैं। और यह एक क्षेत्र में ही नहीं होता, सभी क्षेत्रों में होता है। रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। 7वां, माप में कठिनाई। गतिशीलता को मापा नहीं जा सकता, केवल तुलना की जा सकती है। इनको मापने का कोई पैमाना अभी उपलब्ध नहीं है। केवल हम यह बता सकते हैं कि कौन से समाज में गतिशीलता अधिक मात्रा में पाई जाती है और किस समाज में गतिशीलता कम मात्रा में पाई जाती है। पश्चिमी समाजों में गतिशीलता की दर भारत से अधिक है, क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्रता अधिक है, रोजगार के साधन भी अधिक हैं। भारत में भी ग्रामीण क्षेत्रों में या कृषक समाज में या जनजाति समाज की तुलना में नगरीय समाजों में गतिशीलता की दर अधिक है। अर्थात दो समाजों की तुलना करके हम बता सकते हैं कि गतिशीलता कितना हुआ है, लेकिन इनको स्पष्ट रूप से मापने का कोई पैमाना नहीं है, केवल तुलना के द्वारा इनको जाना जा सकता है। 8वां है सामाजिक संरचना का प्रतिफल। गतिशीलता सामाजिक संरचना का प्रतिफल होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि समाज को बनाने के लिए कुछ इकाइयों की आवश्यकता होती है। अगर वह इकाइयाँ जिस रूप में हैं वैसा संतुलित नहीं रहा तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव गतिशीलता पर पड़ता है। अगर परिवार संतुलित नहीं है, परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा या कलह होता है, तो व्यक्ति उस परिवार में रहना नहीं चाहते, वह उस परिवार को छोड़कर दूसरे स्थान पर गतिशील हो जाता है। जिन परिवारों में मुखिया का कोई अंकुश नहीं होता, वहाँ पर भी व्यक्ति स्वतंत्र हो जाते हैं और वह भी गतिशीलता को प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति व्यवसाय तो करता है, लेकिन व्यवसाय में जिन वस्तुओं को निर्मित करता है या प्राचीन काल से जो व्यवसाय जाति के आधार पर उन्हें प्राप्त होता है, वहाँ पर वह बंधन का अनुभव करता है, तो उस व्यवसाय को छोड़कर वह दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में लोगों को रोजगार करने के अवसर ज़्यादा मिलता है। तो यह गतिशीलता की दर को भी निर्धारित करता है, प्रोत्साहित करता है। तो सामाजिक संरचना में जब भी परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों का प्रभाव गतिशीलता की दर पर भी पड़ता है। 9वां है कृत्रिम गतिशीलता। कृत्रिम गतिशीलता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर लगता है कि लोग गतिशील हो रहे हैं या उनके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वैसा वास्तविक रूप से नहीं होता। बाहर से ही दिखाई पड़ता है, लेकिन उनका पद सेम रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई पूंजीपति अपने श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको शाबाशी देता है या तमगा देता है, लेकिन उनके पद या स्थान में परिवर्तन नहीं होता, वेतन वृद्धि नहीं होती, केवल शाबाशी के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करता है, तो इन्हें हम कृत्रिम गतिशीलता कहते हैं। इसका एक और उदाहरण है, केवल एक व्यक्ति के पद को नाम दे दिया जाता है, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं दिया जाता, तो भी यह कृत्रिम गतिशीलता को दर्शाता है। इंजीनियरिंग में एक पद होता है ओवरसियर। ओवरसियर को वर्तमान समय में जूनियर इंजीनियर कहा जाता है। नाम से तो लगता है कि उनकी गति में परिवर्तन आया है, उनको गतिशीलता प्राप्त हुई है, उनका पद स्तर ऊपर हुआ है, लेकिन वैसा वास्तविक रूप से नहीं होता। तो इस तरह की गतिशीलता को हम कृत्रिम गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्षैतिज या समरेखी सामाजिक गतिशीलता, दूसरा है उदाग्र सामाजिक गतिशीलता। क्षैतिज या समरेखी सामाजिक गतिशीलता उस गतिशीलता को कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या समूह उसी के अनुसार दूसरे स्थान पर पद धारण करता है, तो इन्हें हम क्षैतिज या समरेखी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। व्यक्ति और समूह दोनों सेम रहते हैं, केवल उनका स्थान परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी डॉक्टर का ट्रांसफर इंदौर हो जाता है, बिलासपुर से इंदौर हो गया या किसी और स्थान पर हो गया, पद सेम है, लेकिन केवल स्थान परिवर्तन हुआ है।
उन्हें हम क्षैतिज या समरेखी सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। कोई बीड़ी मजदूर अपने स्थान को छोड़कर, अपने कारखाने को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बीड़ी मजदूरी का काम करते हैं तो भी उन्हें हम क्षैतिज या समरेखी सामाजिक गतिशीलता कह सकते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति या समूह के पद में परिवर्तन नहीं होता, स्थान में परिवर्तन होता है तो उन्हें क्षैतिज या समरेखी सामाजिक गतिशीलता के नाम से संबोधित किया जाता है। सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों के अंतर्गत जो पहला प्रकार है क्षैतिज या समरेखी सामाजिक गतिशीलता, उनके भी कई स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है प्रजाति, लैंगिक, आयु समूहों में क्षैतिज गतिशीलता। सामान्यतः इन नामों से हमें यह अनुभव होता है कि इनमें गतिशीलता नहीं हो सकता, लेकिन गतिशीलता होता है, वह भी समरेखी गतिशीलता। प्रजाति, उदाहरण के लिए प्रजाति समरेखी गतिशीलता उसे कहा जाता है जैसे कोई गोरे प्रजातियों का एक संगठन है और वहाँ पर केवल गोरे प्रजाति के लोग ही रहते हैं, लेकिन कुछ नियमों के कारण उस संगठन में काले प्रजाति के व्यक्ति या निग्रो प्रजाति के व्यक्ति सम्मिलित हो जाते हैं, तो यह भी समरेखी सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। लैंगिक, लिंग के आधार पर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है स्त्री, दूसरे होते हैं पुरुष। जो अधिकार पुरुषों को प्राप्त होता है उन अधिकार क्षेत्र में अगर महिलाओं का प्रवेश हो जाता है तो भी उन्हें हम लैंगिक समरेखी सामाजिक गतिशीलता में शामिल कर सकते हैं। आयु समूहों में गतिशीलता, आयु के आधार पर व्यक्तियों के 4 स्तर होते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल बाल्यावस्था में किया जाता है। प्राचीन काल में जब आश्रम व्यवस्था थी तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का उल्लेख किया गया है, जिनके लिए अलग अलग कार्यों का निर्धारण किया गया था। लेकिन अभी आयु समूहों में गतिशीलता पाई जाती है। अगर किसी को मतदान देने का अधिकार प्राप्त होता है, पहले था 21 वर्ष उम्र निर्धारित था, लेकिन वर्तमान समय में या अभी 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, तो भी इन्हें सामाजिक क्षैतिज समरेखी गतिशीलता के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय समूहों में गतिशीलता। एक क्षेत्र के व्यक्ति अगर दूसरे क्षेत्र में जाकर कार्य करते हैं या गतिशील होते हैं तो उन्हें हम क्षेत्रीय समूहों में गतिशीलता कह सकते हैं। गांव में रहने वाले व्यक्ति नगर की ओर, नगर में रहने वाले व्यक्ति महानगर की ओर, महानगर से एक राज्य की ओर और एक राज्य से दूसरे राष्ट्र की ओर गतिशील हो सकते हैं और वहां जाकर स्थायी रूप से निवास करते हैं, तो इन्हें हम क्षेत्रीय समूह में गतिशीलता के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तीसरा है अंतः पारिवारिक एवं अंतः नातेदारी गतिशीलता। यह गतिशीलता परिवार के अंदर ही पाया जाता है। अगर कोई महिला विधवा हो जाती है या उनका संबंध विच्छेद हो जाता है तो उनके नातेदारी की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, या उस परिवार में किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो भी इन्हें हम क्षैतिज समरेखी गतिशीलता कहेंगे। अंतः नातेदारी गतिशीलता में नातेदारी के नामों में परिवर्तन होता है, लेकिन नातेदारी की अवस्था वही होती है, तो इन्हें हम अंतः नातेदारी गतिशीलता कहते हैं। चौथा है अंतः व्यवसायी तथा बाह्य व्यवसायिक गतिशीलता। अंतः व्यवसायिक गतिशीलता उस गतिशीलता को कहा जाता है जहाँ पर व्यक्ति उसी कार्य को तो करते हैं लेकिन स्थान में परिवर्तन हो जाता है। गांव में काम करने वाला श्रमिक बाहर जाकर भी श्रमिक का कार्य करता है, तो इन्हें भी अंतः व्यवसायिक गतिशीलता कहेंगे। बाह्य व्यवसायिक गतिशीलता
यहाँ पर व्यक्ति के कार्यों में परिवर्तन होता है, लेकिन स्थिति एक समान होती है। जूता बेचने वाला व्यक्ति बाहर जाकर कपड़े बेचने का काम करता है, इन्हें हम बाह्य व्यवसायिक गतिशीलता के नाम से भी जान सकते हैं। व्यवसाय में परिवर्तन हुआ, लेकिन उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। जितना लाभ उनको यहाँ प्राप्त होता है, उतना ही लाभ उनको वहाँ भी प्राप्त होता है। तो यह बाह्य व्यवसायिक कार्यों में स्वतंत्रता के कारण प्राप्त होता है। पांचवा है अंतःराज्यीय गतिशीलता। अंतःराज्यीय गतिशीलता उस गतिशीलता को कहते हैं जब व्यक्ति एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाता है और वहाँ जाकर काम करते हैं। देश एक ही होता है, राज्य अलग अलग होते हैं, वहाँ वहीं जाकर वहाँ के निवासी बन जाते हैं और अपने कार्यों को संचालित करते हैं। इन्हें हम अंतःराज्यीय गतिशीलता कहते हैं। छठवा है अंतःधार्मिक गतिशीलता। अंतःधार्मिक गतिशीलता उन समाजों में पाया जाता है जहाँ पर धर्म का महत्व कम होता है। धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति को ज़्यादा प्राप्त होती है। जिन धर्मों में कट्टरता भी होता है, वहाँ पर व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेता है, और यह प्रक्रिया वर्तमान समय में सर्वाधिक दिखाई दे रहा है। हिंदू धर्म के व्यक्ति ईसाई धर्म में चले जा रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता भी समरेखी गतिशीलता को बढ़ावा देता है। किसी भी धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म को अपना सकते हैं, और धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के कारण धार्मिक पाबंदी नहीं होती। धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र गति से चलता है। गांवों में धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में धर्म को उतना महत्व नहीं दिया जाता, धार्मिक कार्यों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। तो ऐसी धार्मिक परिवर्तन को हम धार्मिक गतिशीलता के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। सातवां है अंतर्दलीय गतिशीलता। जब एक दल के व्यक्ति दूसरे दल में सम्मिलित हो जाते हैं, इन्हें अंतर्दलीय गतिशीलता कहते हैं। जिन दल की नेतृत्व क्षमता सर्वाधिक होता है या जो दल सत्तारूढ़ होते हैं, उन दलों पर दूसरे दल के व्यक्ति आकर सम्मिलित हो जाते हैं या अपने दल में परिवर्तन करते हैं। जिस दल में पहले वह जुड़े होते हैं, उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होते हैं, तो इन्हें भी हम अंतर्दलीय गतिशीलता कहते हैं। अभी अभी यह प्रक्रिया सर्वाधिक चल रहा है। आठवां है अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। एक राष्ट्र के व्यक्ति दूसरे राष्ट्र में जाते हैं और वहां जाकर वहां के निवासी बन जाते हैं, तो इन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता कहते हैं। यह सब मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण, वैश्वीकरण के कारण सर्वाधिक हो रहा है। अभी वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से हो रही है। एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में आसानी से आ जा सकते हैं, इसीलिए बाहर के व्यक्ति यहाँ आकर निवास कर सकते हैं और यहाँ के व्यक्ति दूसरे देश में जाकर निवास कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है उदग्र सामाजिक गतिशीलता, जिन्हें रैखिक सामाजिक गतिशीलता के नाम से भी जानते हैं। उदग्र सामाजिक गतिशीलता उस गतिशीलता को कहा जाता है जहाँ पर किसी व्यक्ति समूह में उनके पद में होने वाले परिवर्तन को उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति एक पद को छोड़कर दूसरे पद को धारण करता है। यह पद ऊंचाई की ओर हो सकता है और निम्न स्तर का भी हो सकता है। अतः स्पष्ट है, कोई व्यक्ति, समूह या वर्ग अपने स्तर में परिवर्तन करता है तो इन्हें हम उदग्र सामाजिक गतिशीलता के नाम से भी जान सकते हैं, उनके नाम से संबोधित कर सकते हैं। उदग्र सामाजिक गतिशीलता दो प्रकार का होता है। पहला है ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता, अपवर्ड और असेंडिंग गतिशीलता, मोबिलिटी। नाम से स्पष्ट है, ऊर्ध्वगामी अर्थात ऊंचाई की ओर। अगर किसी व्यक्ति, समूह या वर्ग ऊंचाई की ओर परिभ्रमण करता है, ऊंचाई की ओर जाते हैं,
तो उन्हें हम ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई श्रमिक वर्ग का व्यक्ति पूंजीपति वर्ग में सम्मिलित होता है तो यह अवस्था ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। अगर कोई ऑफिस का चपरासी कंपटीशन एग्जाम दिलाकर हेड क्लर्क बन जाता है तो यह भी उनकी ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। दूसरा है अधोगामी सामाजिक गतिशीलता। इसका तात्पर्य होता है ऊंचाई से निम्न स्तर में आना। किसी वर्ग, समूह या व्यक्ति का उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिभ्रमण करना, जाना या गतिशील होना अधोगामी सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। पूंजीपति वर्ग का श्रमिक वर्ग में सम्मिलित होना अधोगामी सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। कोई उच्च अधिकारी है लेकिन अचानक उनका डिमोशन होता है तो उच्च पद से निम्न पद पर आता है तो यह भी अधोगामी सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। उदग्र सामाजिक गतिशीलता के स्रोत। उदग्र सामाजिक गतिशीलता के कई स्रोत होते हैं जिनमें है पहला सेना। सेना के माध्यम से भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता होता है। सेना का महत्व युद्ध काल में सर्वाधिक होता है। गृह युद्ध हो या अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो, उस समय सेना का ज़्यादा महत्व होता है। जो सैनिक विजयी होते हैं या युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हैं, विजयी योद्धा को कोई तमगा दिया जाता है या उनका प्रमोशन कर दिया जाता है तो इन्हें हम उदग्र सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। इनका महत्व केवल युद्ध काल में है, बाकी समय उतना महत्व शांति काल में नहीं होता। और जो हारे हुए योद्धा होते हैं उनकी स्थिति वहाँ पर निम्न हो जाती है। विजयी का सम्मान किया जाता है तो उनका स्तर उच्च होता है। उनको कई नाम से संबोधित कर सकते हैं, तमगा दिया जा सकता है, उनका प्रमोशन होता है, उनको नेतृत्व करने की क्षमता को देखते हुए उन्हें प्रमोट किया जाता है तो यह भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। और जो हारे हुए हैं उनका डिमोशन होता है, उनकी आलोचना की जाती है, उनका पद पतित हो जाता है, निम्न स्तर का हो जाता है। दूसरा है धार्मिक संस्थान। धार्मिक संस्थान के माध्यम से भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता को स्पष्ट किया जा सकता है। धार्मिक संस्थान भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता का स्रोत है। धर्म को जहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है वहाँ पर व्यक्ति की स्थिति निम्न होती है, लेकिन जहाँ पर धर्म को उतना महत्व नहीं दिया जाता, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो उनके आर्थिक स्तर उच्च हो जाते हैं। तीसरा है शैक्षणिक संस्थाएं या शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाएं भी व्यक्ति के मोबिलिटी को बढ़ाने वाले कारक हैं। जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हैं वह व्यक्ति पुरानी परंपराओं को, पुरानी मान्यताओं को मानते नहीं हैं। शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति को शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करता है। जहाँ पर प्रचुर मात्रा में शिक्षण संस्थाएं उपलब्ध है वहाँ पर व्यक्ति अपने पद में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील हो सकता है। कोई डॉक्टर बन सकते हैं, कोई इंजीनियर बन सकते हैं और उन्हीं संस्थाओं में वो प्रवेश लेता है जहाँ पर उनके क्षेत्र निर्धारित होते हैं। चौथा है राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन भी सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। अगर राजनीतिक संगठन संतुलित है तो वहाँ पर लोगों को रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध हो पाता है। नेतृत्व करने की क्षमता जिन लोगों में होती है वह भी विभिन्न राजनीतिक संगठन के माध्यम से समाज और उनके लोगों के परिस्थिति में परिवर्तन कर सकता है और उनको गतिशील होने का अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक संगठन के माध्यम से अपने समूह वर्ग को गतिशील किया जाता है। भारत में बहुत सारे व्यावसायिक संगठन का निर्माण हुआ है। व्यक्ति मन मुताबिक किसी भी संगठन में सम्मिलित होते हैं, अपने कार्यों को
संपादित करते हैं और यहाँ पर वह गतिशील होते हैं। पहले गांव में हथकरघा उद्योग का सर्वाधिक महत्व था। वह हाथों के माध्यम से या जातिगत व्यवसाय को संपादित करते थे, लेकिन वर्तमान समय में व्यवसाय के स्तर में वृद्धि होने के कारण व्यक्ति मन मुताबिक कार्यों को संपादित कर सकते हैं। व्यवसाय में उनको स्वतंत्रता प्राप्त है। परिवार और विवाह भी उदाग्र सामाजिक गतिशीलता के परिचायक हैं। अगर व्यक्ति का जन्म उच्च कुल, उच्च वंश और उच्च जाति के परिवार में होता है तो उनका स्तर या उनकी स्थिति उच्च होती है, वह ऊंचाई को दर्शाता है। राज परिवार में जन्म लिए बालक या बालिका का स्तर ऊंचाई की ओर होता है और जो निम्न परिवार में जन्म लिए हैं उनकी स्थिति निम्न होता है, वह निम्नता की ओर गतिशील करते हैं। विवाह भी उदाग्र सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। अगर किसी लड़के या लड़की का वैवाहिक संबंध उच्च कुल, उच्च जाति में होता है तो उनका स्तर, उनकी गतिशीलता ऊंचाई की ओर होगा। अगर निम्न कुल या निम्न जाति में होता है तो उनका स्तर निम्न वर्ग की ओर होगा। तो विवाह की दशाएं, पारिवारिक दशाएं भी उदाग्र सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं। इनके माध्यम से ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता या अधोगामी सामाजिक गतिशीलता निर्धारित होता है। सातवां है आर्थिक संगठन। व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य होता है रोटी, कपड़ा और मकान को प्राप्त करना। उनको प्राप्त करने के लिए वह अर्थोपार्जन करता है। अर्थोपार्जन के बहुत सारे साधन अगर आसानी से सुलभ होता है तो वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता की दर बढ़ जाती है। व्यक्ति अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकता है, वह ऊंचाई की ओर परिभ्रमण करता है। लेकिन अगर आर्थिक संगठन मजबूत नहीं होता तो व्यक्ति का स्तर निम्न होता है और वह सामाजिक अधोगामी सामाजिक गतिशीलता को दर्शाता है। तो आर्थिक संगठन, सेना, राजनीतिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं उदाग्र सामाजिक गतिशीलता के स्रोत हैं। इनके माध्यम से हम समाज की स्थिति को, उनकी गतिशीलता को माप सकते हैं कि समाज में कौन सी गतिशीलता ज़्यादा मात्रा में हो रही है। सामाजिक गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारक, जिनमें से प्रमुख कारक अधोलिखित है। इसमें पहला है व्यावसायिक एवं आर्थिक संरचना। अगर किसी समाज में नए व्यवसाय खोले जाते हैं तो वहाँ पर व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध होता है। नए पद सृजन किए जाते हैं, नए पद क्रिएट किया जाता है, जैसे डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, श्रम अधिकारी। इन पदों के माध्यम से रिक्त पदों की पूर्ति की जाती है। जो व्यक्ति जितना योग्य होते हैं, सक्षम होते हैं, कुशल होते हैं, उन व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और रोजगार प्राप्त करके अपनी आर्थिक संरचना परिवर्तन कर सकते हैं। उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है। दूसरा है संतान उत्पत्ति की दर में परिवर्तन। जब कभी भी समाज में संतान उत्पत्ति की दर में परिवर्तन होता है, संतान वंश को बढ़ाने का माध्यम है, लेकिन जिस वर्ग में संतानोत्पत्ति की दर कम होती है उस वर्ग में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और उनको फुलफिल करने के लिए दूसरे वर्ग के व्यक्ति वहाँ पर सम्मिलित होते हैं। इनसे भी सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है या घटती है। तीसरा है प्रवासी व्यक्तियों का केंद्रीकरण। वर्तमान समय में प्रवास समाज में पाया जाता है। व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाते हैं और वहाँ पर बस जाते हैं। वहाँ पर व्यक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। तो केंद्रीकरण के माध्यम से भी सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर केंद्रीकरण अधिक होगा वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता की दर अलग होगा और जहाँ पर केंद्रीकरण नहीं होगा वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता की दर अलग होगी। तो प्रवासी व्यक्तियों का केंद्रीकरण या रहवास या निवास सामाजिक गतिशीलता को निर्धारित करने वाले कारक हैं। वहाँ पर समाज में शिक्षा के अवसर, रोजगार के अवसर कैसे होगा, इनके स्वरूप को निर्धारित करता है। गतिशीलता कैसी होगी यह भी निर्धारित करता है।
चौथा है शिक्षा में वृद्धि। शिक्षा के विकास ने लोगों के लिए स्वतंत्रता के द्वार खोल दिए हैं। शिक्षा व्यक्ति की मानसिक स्थितियों को परिवर्तित करता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं में वृद्धि करके अपने जीवन स्तर को, अपनी गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करके रोजगार के अवसर उपलब्ध करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में जाते हैं और यह शिक्षा का विकास व्यक्ति को हर दृष्टिकोण से उच्च बनाने में, सफल बनाने में या सबल बनाने में सहायक होते हैं। इनके माध्यम से सामाजिक गतिशीलता बढ़ जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति अपने स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। पांचवा है महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि। वर्तमान समय में व्यक्ति स्वार्थी हो गया है। जिन समाजों में या जिन समूहों में व्यक्ति में महत्वाकांक्षा की भावना अधिक पाई जाएगी, वहाँ पर गतिशीलता की दर अधिक होगा। व्यक्ति जो संतुलित नहीं रहता या व्यक्ति अपने आप को सबल बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और व्यक्ति केवल अपना विकास देखते हैं, वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता बढ़ जाती है। और जो व्यक्ति अपनी स्थिति से संतुष्ट हो जाते हैं, वहाँ पर सामाजिक गतिशीलता नहीं होती या प्रायः उनकी दर कम होती है। छठवां है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया ने भी सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है। जहाँ पर उद्योग धंधे, कारखाने स्थापित होते हैं, वहाँ पर व्यक्ति कार्य की तलाश में उन उद्योगों में जाकर काम करते हैं और सामाजिक गतिशीलता की दर में वृद्धि होती है। यहाँ पर श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है। व्यक्ति के कार्यों का बंटवारा पाया जाता है। जो व्यक्ति जिन कार्यों को करने के लिए योग्य होते हैं, वह उन कार्यों को अच्छे से संचालित करना चाहते हैं और यहाँ पर भी सामाजिक गतिशीलता प्रोत्साहित होता है। व्यक्ति गांव को छोड़कर नगर की ओर या उन केंद्रों की ओर जाते हैं जहाँ पर कारखाने या उद्योग की स्थापना होती है। नगरीकरण भी इनके सहायक कारक हैं। जहाँ पर नगरों का विकास होता है, वहाँ पर यातायात, संचार के माध्यम, मनोरंजन के साधन, बाजार की सुविधा, आर्थिक संगठन मजबूत होते हैं और वहाँ पर व्यक्ति में गतिशीलता बढ़ जाती है। सभी कार्यों के लिए वह नगर की ओर प्रोत्साहित होते हैं, चलायमान होते हैं। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जो सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा भी और कुछ कारक हैं, जिसमें है पर्यावरण कारक या व्यक्ति की स्थिति को दर्शाता है। जैसे पर्यावरण मिलता है, उनके अनुसार व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गतिमान होते हैं। भौगोलिक कारक भी इनके योगदान देते हैं। राजनीतिक कारक भी इनके सहायक कारक हैं। आर्थिक कारक भी इनके सहायक कारक हैं। तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, पर्यावरण, ये सभी चीज़ें सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करने वाले कारक हैं। इनका प्रभाव समाज पर, समूह पर, व्यक्ति पर पड़ता है, जिनके माध्यम से अपनी पद और स्थान को परिवर्तित करने लगते हैं। सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव। वर्तमान समय में सामाजिक गतिशीलता का व्यक्ति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इनको जानने के लिए कुछ बिंदुओं को देखना आवश्यक है। पहला प्रभाव है सामाजिक संबंधों पर प्रभाव। सामाजिक गतिशीलता का सर्वाधिक प्रभाव सामाजिक संबंधों पर पड़ा है। वर्तमान समय में प्राथमिक संबंधों को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि द्वितीयक संबंधों को दिया जाता है। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, इनको उतना महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देखता है, दूसरों से जुड़ा नहीं रहना चाहता। यहाँ पर औपचारिक संबंध की जगह पर औपचारिक संबंध बढ़ गया है, अनौपचारिक संबंध कम हो गए हैं। दूसरा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा बढ़ गया है। सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। शैक्षणिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, नेतृत्व के क्षेत्र में हो,
अर्थात जीवन में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं पाई जाती है। प्रतिस्पर्धा में वही व्यक्ति सफल होते हैं जो योग्य होते हैं। व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपने क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। कंपटीशन की भावना व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना से सामाजिक गतिशीलता तो बढ़ती है और व्यक्तियों में अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा का विकास सर्वाधिक होता है और यह प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा है व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विकास। सामाजिक गतिशीलता व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का विकास करती है। व्यक्तिवादी अर्थात मैं, व्यक्ति केवल अपना भला देखना चाहता है, दूसरों की भलाई नहीं करना चाहता, केवल अपना विकास करना चाहते हैं, दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए संयुक्त परिवार टूट गया है, व्यक्ति एकाकी परिवार में रहना चाहता है। वह केवल मैं और अपना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक गतिशीलता सर्वाधिक होता है और यही व्यक्तिवादी भावना व्यक्ति को अकेला कर देता है। और व्यक्तिवादी भावना के कारण उनमें कंपटीशन की भावना बढ़ गई है और वह केवल अपना विकास करता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में। अच्छे जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए वह गतिशील हो जाते हैं और व्यक्ति अकेला रह जाता है। संबंधों में उतनी परिपक्वता या घनिष्ठता नहीं पाई जाती, उतने घनिष्ठ संबंध नहीं पाए जाते। चौथा है तनाव की स्थिति निर्मित। सामाजिक गतिशीलता के द्वारा व्यक्ति तनाव में रहने लग जाता है। जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं वह व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाते हैं, अवसाद उत्पन्न कर लेता है। व्यक्ति को लगता है कि वह समाज में अकेला है या उनकी स्थिति तुच्छ है। वह उनमें हीनता की भावना व्याप्त कर जाता है और यही हीनता की भावना व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करता है। कई बार यह तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसे इमानुएल दुर्खिम ने एनोमी के नाम से संबोधित किया है और यही एनोमी आत्महत्या की दर को बढ़ावा देता है। पांचवा है नियंत्रण में कमी। प्राचीन काल में नियंत्रण के साधन थे, उन साधनों को हम कहते थे अनौपचारिक साधन। व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता था तो उस पर नियंत्रण लगाने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते थे, मुखिया की बातों को हम मानते थे। लेकिन वर्तमान समय में व्यक्ति नियंत्रण को नहीं मानता, किसी भी बंदिश में रहना नहीं चाहता, स्वतंत्रता चाहता है और यह नियंत्रण की कमी वर्तमान समय में युवा वर्गों में, शिक्षित वर्गों में सर्वाधिक दिखाई देता है। जो व्यक्ति आधुनिक विचारों के होते हैं उन पर नियंत्रण का कोई भी प्रभाव नहीं होता। कई बार अपनी स्थिति को सुधारने के लिए या अपने स्तर को बढ़ाने के लिए गलत कार्यों का भी सहारा लेते हैं। साम दाम दंड भेद के माध्यम से अपनी स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। नियंत्रण के अभाव के कारण समाज में अपराध की दर में वृद्धि हो जाती है।